नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएससी टेक्नीशियन पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आप लोग काम करते हुए काफ़ी समय हो चुका है और लगभग आप लोग अगर बैंकिंग के बारे में थोड़ी-सी भी जानकारी रखते हैं, तो आपको पता होगा कि आपको जो भी काम करते हैं, उस काम का ब्यौरा या उस काम की जानकारी आपके अधिकारी या सुपरवाइज़र या बैंकिंग संबंधित जो भी रिलेटेड अधिकारी होते हैं, उन लोगों को देनी होती है या वो लोग आपके आपके यहाँ जो है जानकारी लेते हैं। तो अभी कुछ सूचना एक आई हुई है बीसी सखियों के लिए, जो बीसी सखी वर्क कर रही हैं अपने सेंटर पर बैठकर, तो कंपनी की तरफ से एक जानकारी दी गई है, उस जानकारी को आप सभी लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपकी जो आपके कार्य करने की जो प्रक्रिया है, आप जो काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि आप लेन-देन जो भी करते हैं, आपके यहाँ रजिस्टर तैयार होना चाहिए। और उसके बारे में मैं आपको एक चीज़ और जानकारी देना चाहूँगा, आपको कौन-कौन से रजिस्टर, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन ऑडिटिंग होने वाली है आपके सेंटर की। अगर आपको ये जानकारी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मैं आपको यहाँ से जानकारी दे रहा हूँ। आप अपने सेंटर पर इन चीज़ों को बड़े ही व्यवस्थित रूप से रखिएगा और अपने सेंटर को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करके रखिएगा। तो मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ वो ये है कि आपको अगर नहीं जानकारी है, तो मैं जो जानकारी दे रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। सभी विशेषज्ञों की जो ऑडिटिंग है या इसको हिंदी में अगर बोलें तो अंकेक्षण कहा जाता है, निरीक्षण कहा जाता है, आपके सेंटर की जाँच कही जाती है। जैसे बैंक में हर वर्ष ऑडिटिंग होती है, वर्ष मतलब ऑडिटिंग कभी भी हो सकती है। मतलब बैंक की ऑडिटिंग जो होती है वो कभी भी किसी भी समय हो सकती है, कोई भी अधिकारी आ सकता है बैंक में। अचानक में भी ऑडिटिंग हो सकती है। इसी प्रकार से आपके सेंटर पर भी ऑडिटिंग की जा सकती है। अब उस ऑडिटिंग को करने के लिए कौन कर रहा है, कौन सा अधिकारी आ रहा है, कौन से बैंक मैनेजर आ रहे हैं या कहीं से भी और कोई अधिकारी आ रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी मिली जानकारी के आधार पर आपको मैं बता दूँ, ऑडिटिंग आपके सेंटर की होनी है और हो सकता है ऑनलाइन ऑडिटिंग की जाए। ऑनलाइन ऑडिटिंग कैसे होगी इसके बारे में हम आगे वीडियो बना करके बताएँगे। आपसे गुज़ारिश करना चाहेंगे, आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह की लेटेस्ट जानकारी आपको आपके चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से बताऊँगा और उसमें आपको दिखाऊँगा ये जो स्क्रीनशॉट आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। इस स्क्रीनशॉट में जो भी आपको दिखाई दे रहा है मैं पढ़ के बता रहा हूँ, उसको फुल स्क्रीन पर करके आपको बताऊँगा। ठीक है? आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है आवश्यक सूचना। जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बता ही चुका हूँ। आप अब आप सभी बीसी सखी सेंटर पर ऑनलाइन इंटेग्रा की तरफ से ऑडिट होगी, जिसमें आपके पास ज़रूरी दस्तावेज और बैनर पोस्टर आपके पास होना चाहिए। उसकी सूची नीचे आप देख सकते हैं। अब इसमें मैं आपको यहाँ से बताऊँगा कि ऑडिट जो आपका ऑडिट होगा उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत और क्या-क्या डॉक्यूमेंट मतलब क्या-क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे लोकेशन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कौन सा रहेगा, बीसी आउटलेट्स और लोकेशन फ़ोटो। देखिए यहाँ पर आपका जो सेंटर है जहाँ पर भी, वहाँ की लोकेशन ट्रेस करते हुए फ़ोटो एक चाहिए होगा, बीसी आउटलेट, ठीक है। उसके बाद में डू नॉट, डज़ एंड डोंट मतलब डज़ एंड डोंट्स का जो पोस्टर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा है, उसको आपके सेंटर पर लगा होना आवश्यक है। जियो ऑथेंटिकेशन, यहाँ से आपका जियो टैगिंग किया जाएगा, जियो ऑथेंटिकेट किया जाएगा आपका सेंटर, ठीक है। अवेलेबल सर्विस एंड टैक्स लिमिट, जो सर्विस एंड टैक्स लिमिट है उसका एक बैनर आप छपा करके हमारे यहाँ कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं और कहाँ पर हमें यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी सारी सुविधाएं हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर आता है जो है अपलोड रजिस्टर एंड डॉक्यूमेंट्स फ़ोटो, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होंगी। कौन कौन सा, जैसे ट्रांजैक्शन रजिस्टर हो गया, इनरोलमेंट रजिस्टर मैंने आपको बताया अभी। जैसे फ़ोटो जो आपका अकाउंट ओपन करने का रजिस्टर है, वो अकाउंट ओपन का रजिस्टर कैसे बनेगा इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा, जानकारी दूंगा। कंप्लेंट रजिस्टर, एक कंप्लेंट रजिस्टर भी होना चाहिए जिसमें अगर कोई कस्टमर या किसी की कोई कंप्लेंट होती है तो वहाँ पर आप नोट कर सकें कस्टमर ने कोई कंप्लेंट की है, उसको आप आगे फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। फिर बात आती है आगे लास्ट में विजिटर रजिस्टर। विजिटर रजिस्टर का मतलब होता है कि आपके सेंटर पर अगर कोई अधिकारी कोई भी
जो सीनियर है आपसे, सुपरवाइज़र हैं आपके, या और कोई हैं मैनेजर साहब हैं जो आपके सेंटर पर आएंगे तो विजिट करेंगे। अब विजिट करेंगे तो आपका जो रजिस्टर होगा उस पर लिख कर के जाएंगे कि मैं इस तारीख को, आज मैंने इस तारीख को विजिट किया है और यहाँ पर इस तरह से मैंने सेंटर पर ये चीज़ें पाई, ये कमियाँ पाई गई, और इस प्रकार से यहाँ पर बीसीसीकी बैठी थी या नहीं बैठी थी, और उनके सेंटर पर कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, सारा कुछ यहाँ पर आपको जानकारी देने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये सारे रजिस्टर आपके पास में होने ज़रूरी हैं। ठीक है, ये 4 रजिस्टर आपके पास में बहुत ज़रूरी है होना। उसके बाद में नीचे बात आती है अपलोड वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स फ़ोटो। देखिए, जब आप बीसी सखी बने थे तब आपके पास में जो है, उससे पहले आपने एक आईआईबीएफ का जो है एग्ज़ाम दिया था, उसका एक सर्टिफिकेट मिला था आप सभी लोगों को। तो यहाँ पर आईआईबीएफ डॉक्यूमेंट जो है आपका, वो भी अपलोड करना होगा। उसके बाद में पुलिस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट, ये भी आपको आपकी ज्वाइनिंग से पहले ही कराना हो, मतलब कराना था, वो आपने करा लिया था। ठीक है, यहाँ पर जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन है वो आपको मिल चुका था। उसके बाद में एक सब एजेंट डॉक्यूमेंट, यानी आप एक एजेंट हैं, एजेंट का डॉक्यूमेंट होगा, वो आपको अपलोड करना होगा। इसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा कि ये क्या चीज़ है, सब एजेंट डॉक्यूमेंट और अदर डॉक्यूमेंट। ये जो लिखा हुआ है अदर डॉक्यूमेंट, इसमें आपको क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, इन दोनों चीज़ों के बारे में मैं आगे आपको अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि ये जो डॉक्यूमेंट हैं ये आपको मतलब कहाँ पर मिलेंगे और कौन से ये डॉक्यूमेंट हैं। ठीक है, सब एजेंट डॉक्यूमेंट और अदर डॉक्यूमेंट, इन दोनों चीज़ों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इतना सारा कुछ आपको आपके सेंटर पर उपलब्ध कराना है। आपकी जब भी आपकी ऑडिटिंग होगी, आपके सेंटर की ऑडिट होगी ऑनलाइन, तो वहाँ पर आपको इन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। आशा करते हैं मैंने जो आपको बताया है वो समझ गए होंगे। अब मैं आपको लेकर के चलूँगा उस डज और डोंट का जो पोस्टर है, बैनर है, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है बीसी केंद्रों पर ग्राहकों के लिए क्या करें और क्या ना करें, ये लगा होना ज़रूरी है। ये पोस्टर आपके यहाँ सेंटर पर लगा होना बहुत ज़रूरी है। इसमें इसके बारे में मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सी जानकारी ऐसी जो फुल डिटेल के साथ मैंने यहाँ पर बताई है। ठीक है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब बात आती है ग्राहक सेवा केंद्र पर इस तरह का एक बैनर भी लगा होना जरूरी है। ये व्यवसाय समय एवं शिकायत निवारण का जो पोस्टर है, इसमें आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, लिखा होना जरूरी है, समय लिखा होना जरूरी है। ठीक है, बीसी का नाम और लिंक कौन सी शाखा से, वो जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर उपलब्ध सेवाएं कौन कौन सी हैं आप समझिए। बीसी केंद्र पर उपलब्ध उत्पाद एवं सेवाएं, ये बैनर भी होना आपके सेंटर पर बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप लोगों के पास में नहीं है तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर मेरी कंपनी की तरफ से इंटेग्रा कंपनी है, वहाँ से बताया गया है कि आपका आपका जो ऑनलाइन ऑडिटिंग होगा, तो आपके यहाँ जो कंपनी वर्क कर रही है, तो वो कंपनी आपको बता रही होगी, आपने आपको बताया होगा कि आपके यहाँ भी ऑडिटिंग होनी है। एक आपको इस तरह का बैनर भी बनवाना है, यहाँ पर लिखा होना चाहिए ग्राहक सेवा केंद्र बीसी पॉइंट, केंद्र का नाम और पता, सारा कुछ इसमें लिखा होना चाहिए, और बैंक मित्र का नाम भी यहाँ पर लिखा होना चाहिए, लिंक कौन सी शाखा से ये भी आपको लिखवाना है। सारा कुछ यहाँ पर लिखा होना चाहिए, ये आपके सेंटर पर लगा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तब आपका ऑडिटिंग होगा तो वहाँ पर आपका साफ और स्वच्छ सेंटर माना जाएगा, और ये माना जाएगा कि आपका सेंटर जो है बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने यहाँ पर बताया अभी कि आपके पास में कौन कौन से रजिस्टर होने चाहिए। आपका जो ट्रांजैक्शन रजिस्टर है, ये होना चाहिए आपका फुल कंप्लीट होना चाहिए, कस्टमर के विद सिग्नेचर के साथ। दूसरा, आपके पास में अगर आप खाता खोलते हैं मतलब किसी कस्टमर का, तो वो रजिस्टर भी होना चाहिए, वो भी कंप्लीट होना चाहिए। आपका रजिस्टर कैसा हो, खाता खोलने का रजिस्टर आपको अगर जानकारी नहीं है, तो आपने अगर वो रजिस्टर नहीं बनवाया है
तो उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, एक नया वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको हम बताएंगे कि खाता खोलने का रजिस्टर कैसे बनाया जाएगा और उसमें आपको क्या जो है करना है, किस प्रकार की जानकारी रहेगी। ठीक है, उसमें सब कुछ हम आपको बताएंगे फुल डिटेल के साथ में, एक नया वीडियो बना करके बताएंगे। दूसरी चीज, आपके पास में विजिटिंग रजिस्टर भी होना चाहिए। विजिटिंग रजिस्टर का मतलब यह है कि जैसे आपके पास में अगर कोई विजिट करने के लिए अधिकारी आता है आपके सेंटर की जांच करने के लिए, तो वो रजिस्टर में अपनी जो उपस्थिति दर्ज कराएगा कि मैं यहाँ पर आया हूँ इस तारीख को और मैंने यहाँ पर ये जांच की है, मैंने इस सेंटर पर ये चीज पाई है, यहाँ पर बीसी सखी बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। उन्होंने अपने जानकारी के आधार पर नोट करेंगे वो अधिकारी, और नोट करने के बाद में लास्ट में अपना भी सिग्नेचर करेंगे, अपना पता लिखेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और साथ में आपका भी सिग्नेचर वहां पर कराएंगे कि आपकी उपस्थिति में मैंने यहाँ पर सेंटर की जांच की है। उसके बाद में आती है कि आपका एक रजिस्टर और भी होना चाहिए जिसमें आपका एपीवाई, पीएमजेजेवाई, पीएमएसबीवाई का पूरा एनरोलमेंट जो भी होता है आप करते हैं इंश्योरेंस का, वो आपका डिटेल होना चाहिए कि आपने किस कस्टमर का किस समय एनरोलमेंट किया है, किस तारीख में किया है, कौन सा नॉमिनी है। सब कुछ हम आपको जो रजिस्टर के बारे में हम आपको वीडियो बनाएंगे उसमें आपको इन रजिस्टर के बारे में भी जानकारी दूंगा। ठीक है, उसमें आपको ये तीनों रजिस्टर हैं उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी बताऊंगा कि आपको यहाँ पर किस प्रकार से रजिस्टर बनाने हैं। ठीक है, अगली चीज आती है आपके पास में, मैंने आपको बताया कौन कौन सी जो होनी चाहिए आपके सेंटर पर, वो पॉम्पलेट्स भी लगे होने चाहिए, मतलब डू एंड डोंट ये भी होना चाहिए। उसके साथ में आपका बैनर वगैरह होना चाहिए, बहुत सारी चीजें जो भी मैंने आपको यहाँ पर बताई अभी, वो सारी चीजें होनी चाहिए। तभी आपके सेंटर का जो पूरी तरह से आपके सेंटर का पूरी अच्छी तरह से निरीक्षण होगा और आपका जो है वहां पर 100% मार्क वहां पर आपको मिलेगा कि आपके सेंटर पर मैंने जो जांच की है वो पूरी तरह से कंप्लीट है और आपके सेंटर पर कोई भी जो है अनावृद्ध जो जानकारी होती है, अनाधिकृत जानकारी होती है, वो हमें कहीं नहीं मिली है। ठीक है, तो हो सकता है आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ उन सभी विशेषज्ञों को शेयर कर दीजिएगा जो हमारे चैनल से नहीं जुड़ी हुई हैं, आपसे जुड़ी हुई, जैसे आप कुटुंब एप्लीकेशन आता है उस पर शेयर कर दीजिएगा जानकारी को। व्हाट्सएप ग्रुप आपके सेंटर पर आपके ब्लॉक में आपके बैंक का बना होगा, वहां शेयर कर दीजिएगा। आपके जिले का ग्रुप बना होगा, वहां शेयर कर दीजिएगा। आपके लगभग सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो के द्वारा जो भी जानकारी है सभी लोगों तक पहुंच जाए। जैसे ऐसा नहीं है कि मतलब अभी सभी जगह जानकारी पहुंच चुकी हो, हमारे यहाँ जानकारी मिली है तो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आपके यहाँ भी जानकारी हो सकती है। ऐसी जानकारी हर जगह मिल सकती है, आपके आपके जिले में मिल सकती है। आप हमें बताइएगा कि क्या आपके जिले में ऐसी जानकारी मिली है, कब जो है आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए जो जानकारी थी बस यहीं तक थी। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। नमस्कार।